बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको ऐसी सब्जी बनाना बताऊंगी जो कि गोश्त से बिल्कुल ही कम नहीं है। इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने वाले को अपना हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। यकीन करें, जिसने भी ये पालक दाल एक बार खा ली तो हफ्ते में 2 बार तो इसकी फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से ये पालक दाल। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने दाल ले ली है। तो 1.5 कप मैंने दाल ली है और इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया था और मैंने इसको भिगो के रख दिया था कम से कम 1 घंटे के लिए। इसके बाद जी हम इसको बॉयल कर लेते हैं। तो ये देखिए, बॉयल करते हुए इसमें हम नमक डालेंगे और साथ ही हम इसमें घी या ऑयल डाल लेते हैं, ताकि जब ये बॉयल होने लगे तो इसकी बाहर पानी शानी ये जैसे होता है ना, ये ना निकले। बहुत ज़्यादा ऐसे पानी निकलता है कुकर में से, तो वो ना निकले। तो ये देखिए, इसको हम लगा लेते हैं, प्रेशर लगा लेते हैं, और जब तक प्रेशर मतलब ये बॉयल होती है तब तक हम इसका बाकी प्रोसेस जो पालक है वो बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ले लिया ऑयल। तो ऑयल मैंने आधा कप लिया है और इसके साथ इसमें पहले ज़ीरा डाल देंगे। और जी 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 2 मैंने लहसुन के जवे डाल दिए थे और 1 सब्ज़ मिर्च डाल के थोड़ी सी देर इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया है। पेस्ट भी अगर चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप करके डाल दिया है। तो ये देखिए, इसको थोड़ी देर 30 सेकेंड तक हम कम से कम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद जी एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। ये देखें, प्याज को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे, कम से कम 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे कि इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको छिलका ऊपर से उतार दिया था। छिलके को वैसे ऐसा कोई काम ही नहीं होता, तो छिलका मैंने उतार लिया और इसको फिर बारीक कटिंग करके हमने डाल दिया है। तो इसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस में नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दी है 1.5 टेबल स्पून। तो ये देखिए, इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है और एक अच्छा सा हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मसाला तैयार करने के बाद अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया। इसके बाद जो मैंने एक गट्ठी ली थी पालक की, तो ये कम से कम 1 किलो से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि पहले 1 किलो थी, लेकिन जब इसको सारा काटते छाटते हैं तो 1 किलो से थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने हम 2-3 पानी में से इसको निकालते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं। इसके बाद कटिंग करके हमने इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और ये अपना पानी छोड़ेगा। इसके बाद जी हम तब तक पकाएंगे जब इसके साथ इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। ये देखें, अच्छी तरह से हमारी ये टेंडर भी हो जाती है यहाँ, और इसे हम पहले बॉयल करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये अच्छी तरह से टेंडर हो गई है और तेल भी हमारा इससे सेपरेट हो गया है। तो ये इसके बाद जो हमने चने की दाल ली है, बॉयल की हुई थी, वो मैंने ली है, और ये चेक किया है कि अच्छी तरह से हमारी टेंडर होनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए। तो ये देखें, इसको हमने इसमें डाल के मिलाते हैं और पका लेते हैं और अच्छी तरह से इसको हम रोस्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते हैं। और जी इसके बाद जी ये देखिए, इसके बाद दाल में जिस पानी में हमने दाल को बॉयल किया था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वही पानी इसमें मैंने डाल दिया है, कम से कम 1 से 1.5 कप। और जी इसके बाद जी कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और जी बिल्कुल लो फ्लेम पे, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारी तैयार होगी। इसके बाद जिसमें हम डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया और साथ ही सब्ज़ धनिया ढेर सारा डाल दिया। और इसके बाद जी मज़ीद ज़बरदस्त टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी या फिर ऑयल डाल सकते हैं। और ये देखिए, देसी घी मैंने डाला है, देसी घी से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। इसके बाद ये चलें जी सर्विंग प्लेट में डालते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी दाल, जो पालक दाल है, वो तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़बरदस्त है, और जो भी एक दफ़ा इसको खा लेता है बार बार इसकी फरमाइश करता है। इतनी टेस्टी इसमें गोश्त हमें जब ये हम खा लेंगे तो गोश्त की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी पालक की हमारी दाल पालक की रेसिपी है।
आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा और हमें आपके प्यारे-प्यारे से कमेंट का इंतज़ार है। क्या आपने ज़रूर मेंशन करना है कहाँ से और किस सिटी से वॉच कर रहे हैं और जिसके बाद जी चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।